हमारे मोदी जी का भी ना जवाब नहीं। कब कौन सा मास्टर स्ट्रोक चल दें और कब किसकी हवा टाइट कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। अब बताइए दोस्तों, किसने सोचा था, नहीं आप बताइए किसने सोचा था कि वो अंधभक्त जिनके पास तगड़ा रोजगार था पिछले 10 सालों से, जिनको काम दिया गया था कि वो मुसलमानों को बताएं कि उनको अपने त्योहार में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इन अंधभक्तों को रोजगार दिया गया था कि वो होली और रामनवमी के जुलूस में हर लिहाज से कोशिश करें कि मस्जिदों के बाहर डीजे बजाकर डांस किया जाए और उसके बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल किया जाए। दोस्तों, जिन अंधभक्तों को एक काम दिया गया था कि वो दिन रात सुबह शाम मुस्लिम विरोधी गतिविधियां, मुस्लिम विरोधी बयान में संलिप्त रहे, और तो और जिन अंधभक्तों को बकायदा ये काम दिया गया था कि वो 300 साल पुरानी औरंगजेब की कब्र के पीछे पड़ जाए, उसको खोद कर ही माने। सोचिए, उन अंधभक्तों के साथ मोदी जी ने क्या किया है जानते हैं? बेरोजगारों की मार्केट में झोंक दिया है उनको। दोस्तों, वैसे ही हमारे देश में बेरोजगारी की मार्केट में भीड़ बहुत ज्यादा है, ऊपर से अंधभक्तों की फौज अगर बेरोजगारी की मार्केट में आ गई तो प्रेशर कितना बढ़ जाएगा ना। मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को अचानक से देश के मुसलमानों की याद आ गई है और वो चाहते हैं कि उनके नाम पर सौगात दी जाए। किनको? मुसलमानों को। अरे आप तो हंसने लगे, बात सीरियस है भाई। दोस्तों, 32 लाख किट बनाई गई है। जी हाँ, 32 लाख किट जो देश के मुसलमानों में बांटी जाएगी सौगाते मोदी के नाम पर ईद के मौके पे। और इन किट्स की कीमत हल्की फुल्की नहीं है, मत सोचिएगा 4 लड्डू रख के निपटा दिया गया है सौगात के नाम पर। बाकायदा इन किट्स में महिलाओं के लिए सूट है, पुरुषों के लिए भी कोई व्यवस्था है। इसमें सेवइयां हैं, इसमें दाल है, चावल है, सरसों का तेल है, चीनी है, कपड़े हैं, मेवा है, खजूर है, पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा है। एक किट की कीमत करीब 500 से 600 आंकी जा रही है। बताइए कितना खर्चा कर रहे हैं मोदी जी। बकायदा इस किट में मोदी जी की फोटो होगी और उसमें लिखा होगा सौगाते मोदी, और ईद के पावन मौके पर ये बांटा जाएगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा देश भर के मुसलमानों में। सोचिए दोस्तों, मेरी एक खबर सुनकर अंधभक्तों के सीने पर क्या सांप लौटेंगे। क्या कमी रह गई अंधभक्तों की भक्ति में? बताइए, पिछले 10 सालों में सोशल मीडिया के 2 रुपए के ट्रोलर हो या फिर सड़क पर बेमतलब की हल्ला करने वाली भीड़, पूरी कोशिश इन लोगों ने की ना कि मुस्लिम विरोधी अभियान में कोई कमी ना छूटे। और अंत में अब 10.5 साल बाद अचानक से मोदी जी को यह अंदाजा हुआ कि ईद भी एक त्योहार होता है जिसमें मुसलमानों को सौगात दी जानी चाहिए। तो मोदी जी ने किट तैयार की और अब बीजेपी इस देश के 32 लाख मुसलमानों को एक किट बांटेगी, देश भर के मुसलमानों को। मस्जिदों के साथ संपर्क किया गया है। दोस्तों, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी। इन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर त्योहार के जश्न और हर किसी की खुशी में शामिल होते हैं। हम हर त्योहार के रंगों से भरपूर बनाने का प्रयास करते हैं। आज हम सौगाते मोदी किट बांट रहे हैं क्योंकि ये रमजान का महीना है, सभी की आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए। वाह, क्या बात है। ये भी हो गई ना ज्ञान की बात, अचानक से आस्था के सम्मान की बात हो गई। वैसे ये बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, आने वाले वक्त बैसाखी भी आने वाली है, गुड फ्राइडे भी आने वाला है, और जो सिख समुदाय है और जो क्रिश्चियन समुदाय है वो भी हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदाय में ही आता है। तो उन कार्यक्रमों में भी, उन फेस्टिवल्स में भी ये किट बांटी जाएगी। मैं तो ये कहती हूँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? बताइए, बीजेपी का कितना खर्चा होगा? सरकार का कार्यक्रम तो है नहीं, बीजेपी का कार्यक्रम है। माना बीजेपी भारत की सबसे रईस पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी को मिला है, लेकिन फिर भी ईद के मौके पर ईदी बांटने का चलन अगर शुरू कर दिया तो फिर ये तो हर साल का खर्चा है ना। प्रधानमंत्री मोदी को तो इससे इजी काम कर देना चाहिए था, इसमें खर्चा भी कम होता। मोदी जी को पीएम आवास में बकायदा इफ्तार पार्टी होती थी, हमेशा से होती रही, वाजपेयी के जमाने में भी होती थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में भी होती थी। मोदी जी आए, मोदी जी ने इफ्तार पार्टी बंद करवा दी। मोदी जी को इफ्तार पार्टी आयोजित कर देनी चाहिए थी और मुस्लिम संगठनों को अपने घर बुलाना चाहिए था, खर्चा भी कम होता और इससे एक संदेश भी चले आता मुस्लिम कम्युनिटी के बीच। लेकिन आपके मन में एक सवाल उठेगा ना दोस्तों कि अचानक से बीजेपी के अंदर या मोदी के अंदर मुसलमानों को लेकर इतनी मोहब्बत कहां से जाग गई? तो उसकी भी एक वजह है दोस्तों, एक एक करके सारी वजह मैं आपको समझाती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बिहार चुनाव है दोस्तों। बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 17.7 के आसपास बताई जाती है। एवरेज निकाले तो 18% आप कह सकते हैं। बहुत बड़ा वोट बैंक है बिहार में मुस्लिम समुदाय का, और इसमें भी ज्यादा जो है वो पसमादा मुसलमान है, यानी कि वो मुसलमान जो पिछड़ी जाति से आते हैं, पिछड़े जो मुसलमान। तो पसमादा मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो मोदी का लक्ष्य है वो आज से नहीं है, वो गुजरात के जमाने से बोलते रहे, उसी को एक बार फिर से मोदी बल दे रहे हैं। दरअसल हुआ क्या दोस्तों कि दिल्ली चुनाव के दौरान बीजेपी को एक नया मॉडल देखने को मिला कि एक ऐसी जगह जहां मुसलमानों की ठीक ठाक आबादी है, वहां आप सीधे ध्रुवीकृत करके, चुनाव को ध्रुवीकृत करके चुनाव में एक मुश्त वोट
इधर डलवा देते हैं। दोस्तों दिल्ली एकमात्र चुनाव था बहुत सालों बाद इस देश में जहां पर हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, आपने भी देखा होगा। इसमें हिंदू मुसलमान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी को डर था कि लगभग हर दिल्ली के चुनाव में वो शाहीन बाग जैसे मुद्दे उठाती रही है या फिर गोली मारो डैश डैश जैसे भाषण देते रहे हैं उसके नेता। इससे मुस्लिम कम्युनिटी एक मुश्त वोट देना शुरू कर दी थी अरविंद केजरीवाल को। तो बीजेपी की कोशिश थी कि थोड़ा कांग्रेस को मिल जाए, थोड़ा आम आदमी पार्टी को मिल जाए, जिससे मुस्लिम वोट बढ़ जाए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ दिल्ली में, लेकिन बीजेपी चाहती है कि अगर ऐसा बिहार में हो जाए तो उसके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि बिहार में मुस्लिम कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में है। और इसी की झलक आपको कुछ दिन पहले दिखाई दी होगी। मोदी जी ने करीब 3-4 हफ्ते पहले एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मोदी जी, अमीर खुसरो का कार्यक्रम था, जहाने खुसरो के नाम पर। और अमीर खुसरो की शान में मोदी जी ने क्या शानदार कसीदे पढ़े थे। तब भी बहुत लोगों को हैरानी हुई थी कि ये अचानक क्या हो गया, मोदी जी अमीर खुसरो ये इतनी तारीफ करने लगे। इसके अलावा दोस्तों 30 तारीख को मोदी आरएसएस मुख्यालय जा सकते हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि नागपुर में होंगे। और ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि आरएसएस से 1-to-1 बातचीत, सरसंघचालक मोहन भागवत से 1-to-1 बातचीत भी मोदी की होती है, अलग अलग मुद्दों पर होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के अलावा भी कई मुद्दे हैं। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी अपने रिटायरमेंट प्लान पर भी बात कर सकते हैं कि मोदी 2 साल में रिटायर लेंगे कि इस साल के सितंबर के महीने में रिटायर होंगे। वो तो खैर कहने वाले कुछ भी कहते हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मोदी जी कभी रिटायर नहीं होंगे, 2029 के चुनाव में भी वही चेहरा होंगे बीजेपी का। कहने वाले ये भी कहते हैं कि मोदी जी राष्ट्रपति बना दिया जाएगा मोदी को बीच टर्म में। तो खैर ये तो जब होगा तब होगा। लेकिन अगर आप आरएसएस के बयानों को देखें हाल के दिनों में, तो बहुत से ऐसे बयान दिए हैं आरएसएस की तरफ से जो बीजेपी के स्टैंड से अलग है। जैसे दोस्तों औरंगजेब वाला मामला जब बहुत उठा था, तो औरंगजेब वाले मामले पर आरएसएस के प्रवक्ता ने बयान दिया कि आज के दौर में औरंगजेब प्रासंगिक नहीं है। इसके अलावा मोहन भागवत बयान दे चुके हैं कि डीएनए एक है हिंदू मुसलमानों का। ये भी बयान दे चुके हैं मोहन भागवत कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर नहीं खोजा जाना चाहिए, जो कि खोजने की एक जोर आजमाइश चल पड़ी थी, हालांकि बंद हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। हालांकि खुद मोहन भागवत को भी इन सवालों का जवाब देना चाहिए कि वो इस तरह के बयान देते हैं औरंगजेब पर या मुस्लिम कम्युनिटी पर। वहीं दूसरी ओर उन्हीं के आरएसएस से निकली हुई बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे लोग औरंगजेब की कब्र खोदने को तैयार हैं। वो तो वहां सुरक्षा लगा दी गई है, तो अब वहां कोई ऐसा कर नहीं सकता। हालांकि ये जो सौगातें मोदी की किट है दोस्तों, अभी लोगों तक पहुंचनी शुरू हो चुकी है। लोगों तक पहुंचेगी, लोगों का क्या मिजाज होता है, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी इसको किस तरह से लेगी। अजीब बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ किट दे रहे हैं अपने नाम की, जिसमें घर की महिलाओं के लिए सूट होंगे, पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा का कपड़ा होगा। और इसी सरकार में हो सकता है कि इसी बजट सत्र में जो चल रहा है उसमें वक्फ संशोधन बिल ला दिया जाए। तो क्या वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर गुस्सा है, मुस्लिम संगठनों के अंदर गुस्सा है, उस गुस्से को शांत करने के लिए किट्स तैयार की गई हैं? या फिर अपने एनडीए के जो सहयोगी हैं बिहार में, जैसे नीतीश कुमार हैं, वो तो इफ्तार पार्टी देते हैं, उनकी इफ्तार पार्टी का भी बॉयकॉट कर दिया 8 मुस्लिम संगठनों ने। और नीतीश कुमार अपनी सेक्युलर छवि को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं, हमेशा से वो कैरी करना चाहते हैं उनको। क्या उनको उनकी छवि बरकरार रखने के लिए एक, आप कह सकते हैं कि सेफर साइड दी गई है? अभी तो मोदी जी जाने मोदी जी के मन में क्या है, लेकिन इस तरह की किट्स आज से पहले कभी नहीं बटी 10 सालों में। इन 10.5 सालों में पहली बार बट रही है। तो मोदी क्या अपनी छवि बदलना चाहते हैं? और बदलना चाहते हैं तो फिर ये कैसे मुमकिन है दोस्तों? प्रधानमंत्री मोदी अभी झारखंड के चुनाव में रोटी बेटी माटी की पुकार दे रहे थे, एक है तो सेक है जैसे नारे देते हैं। और तो और मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में घुसपैठिए शब्द इस्तेमाल किए मुसलमानों के लिए। मुस्लिम कम्युनिटी वो भूल जाएगी केवल एक किट से। वैसे हमारे देश में ये भी चलन है दोस्तों, नेताओं से जनता गिफ्ट ले लेती है लेकिन वोट वहीं देती है जहां उसको देना होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।